शैतान पर अधिकार होता है और वो हमसे जीत नहीं सकता जब तक हम स्थिर रहते हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं आपके सामने ऐसे संदेश का प्रचार नहीं कर सकती जो समस्याओं को आपसे दूर रखेगा। किसी के पास ऐसा संदेश नहीं होता। यीशु ने कहा, जगत में तुम्हें कष्ट होंगे। ये उसका हिस्सा है, माफ कीजिएगा, पर ये उसका हिस्सा है। आप अपने विश्वास का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप कभी इसका विश्वास नहीं कर सकते कि आप हर समस्या को अपने से दूर रखें। आपका विश्वास आपको समस्याओं से बचाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी मदद के लिए है, ताकि आप उन्हें सहन कर लें। ये सत्य है। यदि आप केवल अच्छी परिस्थितियों में प्रसन्न रह सकते हैं, तब आप शायद विश्वास का मतलब नहीं जानते। आपको बुरी परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहना है। यदि आप केवल अच्छे दिनों में परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, तब आपको एक समस्या है। आपको बुरे दिनों में भी उनकी स्तुति करनी चाहिए। यदि आप असल में कभी जंगल में परमेश्वर की स्तुति नहीं करेंगे, तो आप कभी वादे के देश में भी नहीं करेंगे। हमें तब सही काम करना चाहिए जब वो करना कठिन हो। आपको तब सही काम करना चाहिए जब आपकी वो करने की इच्छा न हो, और तभी आपकी वृद्धि होती है। आप कई युद्ध लड़ते हैं संकट के समय, अपने घर में, एकांत में, तब केवल आप और परमेश्वर होते हैं। हम गिरजे में नहीं जी सकते, हम बाइबल स्टडी में नहीं जी सकते, हम आराधना और स्तुति की सभाओं में नहीं जी सकते। ऐसे मौके आते हैं जब हम सभी को अपनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्हें करना पड़ता है। मूसा ने लोगों से कहा, सबसे पहले आपको समझना होगा लोग कैसी परिस्थिति में थे जब आप इसकी कदर कर सकेंगे। उनके सामने लाल समुद्र था और पीछे मिस्री सेना थी। मेरे विचार से उनकी स्थिति ऐसी थी मानो आसमान से टपककर खजूर पर अटक गए होंगे। वे वर्षों तक गुलाम रहे थे। उनके पास उनका महान बचाने वाला मूसा आया। उन्होंने बचाव का संदेश सुना था, पर शत्रुओं ने उनका पीछा किया। उनके सामने लाल समुद्र था। यह स्पष्ट था कि परमेश्वर उनके लिए यह आसान नहीं बना रहे थे। वे उन्हें अपनी शक्ति दिखाना चाहते थे। उनके लिए लाल समुद्र के भाग करके बहुत बार आपके जीवन में आने वाली कुछ समस्याओं को परमेश्वर केवल इसलिए आने देते ताकि वे आपको अपनी शक्ति दिखा सके, आपको बचाकर। इस तरह से आपका विश्वास बढ़ता है और मजबूत होता है जब आप परमेश्वर की प्रतीक्षा करते हैं और आप इन्हें ईश्वरीय काम कहते हैं। आमीन। आप इसकी शुरुआत छोटी छोटी चीजों से कर सकते हैं, धीरे धीरे। उनके सामने लाल समुद्र था, मिस्री सेना उनके पीछे थी। मूसा ने कहा, डरो मत। खड़े खड़े, अचल, आत्मविश्वासी और आशावान बनकर वे उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम क्या अपनी शांति बनाए रखो और चुपचाप रहो। सो हर युद्ध में आपका यही काम होता है। वही परमेश्वर की रणनीति है। चाहे जो भी हो, आप अपनी शांति बनाए रखिए, आराम बनाए रखिए। वे करते रहिए जो आप करना जानते हैं। इफिसियों 6 के अनुसार वे सब करके जो संकट में जरूरी हो, अपने स्थान पर अचल खड़े रहो। यदि ऐसा कुछ है जो आप कर सकते हो तो बेशक कीजिए, परंतु जब आप भली भांति जानते हो कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तब आपके लिए जरूरी है शांति बनाए रखना, आराम से रहना और कहते रहना कि परमेश्वर मेरे लिए लड़ रहे हैं, परमेश्वर मेरे लिए लड़ रहे हैं। जब भी शैतान आपसे कहे कुछ नहीं हो रहा, आप कहिए तू झूठा है, परमेश्वर मेरे लिए लड़ेंगे, परमेश्वर मेरे लिए लड़ रहे हैं। अभी जब भी शैतान आपसे कहे कुछ नहीं हो रहा है, आप कहिए तू झूठा है, परमेश्वर मेरे लिए लड़ रहे हैं। अच्छा होगा आप शैतान को पलटकर जवाब देना आरंभ करें, केवल उसे ही बोलने न दें। 2 इतिहास 20 और वचन 15। और वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, है यरूशलेम में रहने वालों, है राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है। अब वे भी बड़े युद्ध में थे हमारी ही तरह। अच्छा ठीक है। हे सब यहूदियों, है यरूशलेम के रहने वालों, है राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, डरो मत। ये चकित करता नहीं। ये पहली बात है जो परमेश्वर हमें हमेशा कहते हैं, डरो मत। और ध्यान दीजिए, इसका ये मतलब नहीं कि डर महसूस मत कीजिए। डर का मतलब होता है दूर भाग जाना। इसलिए जब भी परमेश्वर कहते हैं डरो मत, वे उन भावनाओं की बात नहीं करते जो आपको होती हैं। वे बात कर रहे हैं उस काम की जो हम सामान्य करते हैं जब हम डरते हैं। यदि लोग किसी चीज से डरते हैं तो उससे पीछे हटना आरंभ कर देते हैं, पर वे कहते हैं नहीं, अचल खड़े रहो, डरो मत, आगे बढ़ते रहो। तो ये डर के बारे में मैं थोड़ा अलग सा संदेश दूंगी।
हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस भीड़ में डरो मत और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। वाह, युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। क्या आप जानते हैं कि आप परमेश्वर पर अपने युद्ध लड़ने के लिए विश्वास कर सकते हैं और आगे बढ़कर अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें कोई समस्या हो तब अपना कर्तव्य होता है कि समस्या के हल होने की राह देखें। नहीं, परमेश्वर स्वर्ग में बैठकर अपने शत्रुओं पर हंसते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही देखा होता है अंत को आरंभ से बहुत पहले। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। कल उनका सामना करने को जाना, अब वे निर्देश दे रहे हैं। देखो, वे सीस की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नाम जंगल में संभलने वाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े होकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो। डरो मत और तुम्हारा मन कच्चा न हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। पूरा समय वे यही कह रहे हैं, अपनी शांति बनाए रखो, अपनी शांति बनाए रखो, अपनी शांति बनाए रखो। ये तुम्हारा युद्ध नहीं है, मेरा युद्ध है। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका। तो उसकी मुद्रा कौन सी थी? प्रार्थना वाली मुद्रा। परमेश्वर, मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूं, मैं तुम पर निर्भर हूं। परमेश्वर, मुझे तुम्हारा सहारा है। मैं अपने शरीर द्वारा कुछ नहीं करूंगा, मैं अपना आनंद त्यागने वाला नहीं हूं। परमेश्वर, मुझे विश्वास है कि आप इस वक्त काम कर रहे हैं। वे अपने घुटनों के बल बैठ गए और उसने प्रार्थना आरंभ कर दी। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदी और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा के दंडवत किया और कहावियों और कोहरियों में से कुछ लेविया खड़े होकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। सच कहती हूँ, यदि आप सभी लोगों से परमेश्वर की स्तुति करवा सकेंगे तब वे लगातार यही करते रहे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया कि वे पवित्रता में शोभायमान होकर यहोवा के गीत गाएं। जानते हो, युद्ध में होने पर आपको अपने परिवार को ये कहना चाहिए कि मैं अंदर प्रार्थना करने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप सब गाएं। और वे हथियारबंदों के आगे ये करते हुए गए। युद्ध के बीच में वे ये नहीं कर रहे थे, हे परमेश्वर हम क्या करेंगे, मैं नहीं जानता, हमें क्या करना चाहिए, मैं नहीं जानता क्या करूं। वे ये कह रहे थे कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वे भले हैं और उनकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वे भले हैं। और उसके बाद बाकी सब, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वे भले हैं और उनकी करुणा सदा की है। देखिए आगे क्या होता है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यह हुआ। देखिए, जब हम वो करते हैं जो हमें करना चाहिए, वे नहीं जो हमें नहीं करना चाहिए, प्रभु काम कर लगते हैं। यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। वे सब बहुत उलझ गए। शत्रु बहुत उलझ गए। शैतान बहुत उलझ जाता है जब वो आप पर अपना सबसे बढ़िया अस्त्र फेंकता है और आप कहते हैं केवल स्तुति और गायन और आराधना और परमेश्वर पर विश्वास, और वे इतने उलझ गए कि उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। क्या कहानी है। मैं ऐसी स्थिति में पहुंची हूं जहां मैं कहती हूं अपने को थका ले। मैंने सब अनुभव किया है। कई बार मैं सोचती हूं शैतान आखिरकार कैसे ये समझेगा कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। उसे अभी तक ये समझ नहीं आया है। मैं एक अंतिम वचन को देखना चाहती हूं जो है यूहन्ना 14:27। ये कम से कम इस संदर्भ में अंतिम है। यीशु के स्वर्ग जाने से पहले उन्होंने वो सब किया जो वे कर सकते थे। वे जिए थे, उन्होंने सिखाया था, वे मरे थे, वे दोबारा जीवित हुए थे, वे स्वर्ग जाने के लिए तैयार थे और एक विरासत छोड़ने वाले थे। ध्यान दीजिए, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें ही देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। इसके बाद में हमारे लिए निर्देश है।
तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। अपने को अस्थिर, उत्तेजित, परेशान, भयभीत, कायर और चिंतित होने न दें। आपको उससे बेहतर व्यवहार करना चाहिए। यीशु कह रहे हैं, देखो मैंने तुम्हें अपनी शांति दी है, वे तुम में है। अब तुम उसके साथ क्या करने वाले हो? क्या तुम अपनी भावनाओं को शासन करने देने वाले हो? क्या तुम उस आत्म संयम को इस्तेमाल करने वाले हो? पवित्र आत्मा की प्रेरणा और अगुवाई से क्या तुम तुम्हें शक्तिशाली बनाने देने वाले हो, ताकि तुम शांत रह सको, ताकि विश्वास कर सको कि परमेश्वर का नियंत्रण है और ऐसा व्यवहार कर सको जैसे तुम सचमुच उस पर विश्वास करते हो। आप सब कहिए, मुझ में शांति है। पतरस की ओर लौटते हैं। मत्ती 26:51 की ओर चलते हैं। पतरस हमेशा डावाडोल होता रहता था। वे होता था, एक पल एक आत्मिक महार थी और दूसरे पल वे समस्याओं से ग्रस्त होता। पर वे ठीक है, मेरे विश्वास से हम सभी आरंभ में वैसे होते हैं। मैं अभी भी वैसी हूं। ये कोई बुराई वाली बात नहीं यदि आप आज उस अवस्था में हैं। मैं आपको केवल ये समझाने की कोशिश कर रही हूं कि आप वही नहीं कर सकते। मैं और नहीं आप रातों रात इसे बदल सकते हैं। आपको तरक्की करना आरंभ करना चाहिए। यदि आप में अब से 1 वर्ष में सुधार आएगा तो वह बढ़िया है। उसमें शायद 10 वर्ष लगे, मुझे परवाह नहीं कि उसमें कितना समय लगता है। यदि आप अंत में स्थिर होंगे और वैसे मनुष्य होंगे जिसके द्वारा परमेश्वर सचमुच काम कर सके। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं कि मैं बहुत बुरे हाल में थी। मेरी भावनाओं में गड़बड़ी थी। परमेश्वर ने मुझे बदला। पतरस एक भावनात्मक पुरुष था जिसका मुंह हमेशा चलता रहता था। उसने सचमुच कुछ मूर्खता के काम किए, फिर भी वह बदल गया। मत्ती 26:51। और देखो, यीशु के साथियों में से एक ने ये गतसमनी के बगीचे में था, हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। ये पतरस ही था। पूर्णतः भावनात्मक। यीशु ने प्रार्थना कर ली थी। उसने उनके पसीने से लहू की बूंदें टपकी थी। उन्होंने उस कष्ट को मानसिक और भावनात्मक तरीके से सहा था। वे भागने वाले नहीं थे, वे परमेश्वर की इच्छा पूरी करने वाले थे। तभी वहां यहूदा आया। उसने यीशु को यहूदा का चुंबन दिया। उसके बाद महायाजक के दास आए। वे यीशु को ले जाने वाले थे दोबारा शहर में, उन्हें मारने के लिए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए। पतरस पूर्णतः भावनात्मक था। मैं ये सहन करने वाला नहीं हूं, नहीं। मैं पतरस को जानती हूं क्योंकि मैं भी वैसी हूं, पर मैं बदली हूं। हालेलुया। मैं पहले से बहुत बदल गई हूं। अब इन वचनों को देखते रहिए। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार काट ही में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। इसका अगला हिस्सा मुझे प्यारा है। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वे स्वर्ग दूतों की 12 पलटन 80,000 से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? पतरस, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं चाहता हूं कि तुम इस व्यक्ति का कान काटो? यदि मुझे ये सहन नहीं करना होता तो मुझे केवल 80,000 स्वर्गदूतों को मंगवाने की आवश्यकता थी, जिन्होंने चुटकी बजाते ही मुझे बचा लेना था। ध्यान देना। परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य क्यों कर पूरी होंगी। यीशु ये समझाने की कोशिश कर रहे थे, पतरस मुझे ये करना ही है। वे बगीचे में पहले ही वे सब कह चुके थे, मैं ये नहीं करना चाहता। यदि आप मुझे बचाना चाहते हैं तो बचाइए, परंतु आपकी इच्छा पूरी होगी, मेरी नहीं। यदि आप ये प्याला मुझसे दूर नहीं कर सकते तो मैं ये प्याला पीऊंगा। जानते हो, कई बार परमेश्वर की इच्छा तक पहुंचने के लिए हमें प्रार्थना में संघर्ष करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही कि वे काम करने आसान है जो आप नहीं करना चाहते, पर आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उनका मुंह बंद रखना आसान होता है जब आप किसी का अपमान करना चाहे। मैं ये नहीं कह रही कि अपनी शांति बनाए रखना आसान होता है। मैं ये नहीं कह रही कि इनमें से कुछ भी आसान है, बल्कि ये किया जा सकता है। और जिस तरह से यीशु ने गतसमनी के बगीचे में संघर्ष किया ताकि उनके द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी हो सके, हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है इन भावनाओं और गलत मानसिकता से, ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो सके हमारे द्वारा। मैंने भी अपने जीवन में कई बातों के विरुद्ध संघर्ष किया ताकि मैं अपने जीवन पर परमेश्वर के बुलावे को पूरा कर सकूं।
जैसे मैंने पहले कहा, क्रोध की भावना सबसे खतरनाक नकारात्मक भावनाओं में से एक है। मूसा एक क्रोधित मनुष्य था। उसे परमेश्वर से प्रेम था, पर उसमें बहुत क्रोध था जिसके साथ वे निपटा नहीं। आप चाहे परमेश्वर से कितना भी प्रेम करते हो, यदि ये आप में क्रोध है तो कहना बंद करें कि वे आपको विरासत में मिला है। कुछ लोगों में सचमुच क्रोध होता है और उन्हें ये नहीं पता होता कि वे क्यों क्रोधित होते हैं, इसलिए आपको ये पता लगाने की आवश्यकता है। आप शायद इसलिए क्रोधित हैं क्योंकि आपको अतीत में कुछ उलझी समस्याएं हुई। जिंदा दफनाई गई भयानक भावनाएं कभी नहीं मरती, वे अंदर रहती हैं और आपको निगलती रहती है। आज बहुत से लोगों का व्यवहार असंतुलित होता है क्योंकि उनमें ऐसा कुछ दफन किया गया होता है जिसे वे कभी भी निपटे नहीं होते। मुझे बहुत सी बातों के साथ निपटना पड़ा था। मेरे पिता 15 वर्षों तक मेरा यौन शोषण करते रहे। मेरी माँ नहीं जानती थी कि मेरी मदद कैसे करे, सो उन्होंने नहीं की। जैसे कुछ नहीं हो रहा था उन्होंने ऐसे किया और सबके साथ उन्हें भी ठेस लगी। मुझे बहुत समस्याएं थी, सचमुच बहुत समस्याएं थी। मैं अपने को समझ नहीं पाती थी। मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं वैसा व्यवहार क्यों कर रही थी जैसा करती थी। मैं नहीं जानती थी लोग ऐसा क्यों कर रहे थे। मुझे सचमुच समझ नहीं आता था। परंतु परमेश्वर हमें सिखाते हैं यदि हम उन्हें सिखाने दें। यदि आप इतना कहना भी आरंभ करें, परमेश्वर मैं हर वक्त क्रोधित महसूस करता हूं। मेरी छोटी बेटी की तरह जिसे क्रोध की समस्या थी और वे दूसरे लोगों से क्रोधित नहीं रहती थी, बल्कि वे लगातार अपने से क्रोधित रहती थी। वे उस तरह से काम न करती जैसे वो करना चाहती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे आखिरकार इस बात का सामना करना पड़ा कि वे अपने कार्यों से अपना मूल्य प्राप्त करती थी। यदि वो यहाँ होती तो खुद बताती। उसने मुझे यह बताने की अनुमति दी है यदि इसे किसी की मदद हो सकती हो। हमारा पूरा परिवार लगभग वैसा ही था यदि हमारी समस्याएं चमत्कार करती हैं। आमीन। मैंने अपनी समस्याओं का अपना संदेश बनाने का निर्णय लिया है। वे शायद आपका चमत्कार बन जाइए। आपको इन बातों को दबाकर नहीं रखना चाहिए। इसलिए क्रोधित लोग जान लें कि उनके क्रोध की एक जड़ होती है। और मुझे पूरी तरह पता है कि मूसा के क्रोध की जड़ क्या थी, पर मैं ये जानती हूँ कि वे कभी उससे निपटा नहीं। जब मूसा ऊपर 10 आज्ञाएं लेने गया और लौटकर अपने पर उसने लोगों को सोने के बछड़े की आराधना करते देखा, वे बहुत भावुक हुआ और उसने उन आज्ञाओं को धरती पर फेंक दिया जिन्हें परमेश्वर ने अपनी उंगली से वे इतने भावावेश में आया कि उसने ये भी नहीं सोचा कि वे क्या कर रहा था। उसे वे प्राप्त करने में 40 दिन लगे थे और अब कुछ लोगों के दुर्व्यवहार के कारण उसे दोबारा जाकर 40 दिन गुजारने थे फिर से वही सब करने में। हम कितनी बार अपनी समस्याओं को बदतर बनाते हैं उसके बारे में क्रोधित होकर जो हो रहा होता है। हम उसे पहले से कहीं बदतर बना देते हैं। ठीक, यदि हम अपनी शांति बनाए रखते हैं तो परमेश्वर हमें जवाब देते हैं, हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन करते हैं। उसके अलावा एक ऐसा मौका था जब मूसा इजरायलियों के साथ जंगल में था और वे प्यासे होने के कारण पानी मांग रहे थे। उन्होंने बदमिजाजी से शिकायतें करना और मूसा पर दोष लगाना आरंभ किया। मैं नहीं जानती मूसा ने 40 वर्षों तक उन्हें कैसे सहन किया। मैं सचमुच नहीं जानती। मैंने एक दिन भी सहन नहीं करना था। मैंने कहना था, देखो, मैं महल को छोड़कर आई ताकि तुम लोगों को यहां से निकाल सकूं। मैं अब कम से कम अच्छा रुख देखना चाहूंगी। पर उन लोगों की शिकायतें बंद नहीं हुई। हमें पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए। सो मूसा परमेश्वर के पास गया। उन्हें पानी चाहिए। यदि उन्हें पानी न मिला तो वो मुझे मार डालेंगे। परमेश्वर ने मूसा से कहा, वे चट्टान देख रहे हो, अपनी लाठी लो, उसे चट्टान पर मारो और उसमें से पानी बहने लगेगा। और चट्टान को मारने से पानी बहने लगा। और ये एक प्राकृतिक परिस्थिति थी जिसका आत्मिक सहसंबंध था नए नियमों की पुस्तक में कि जब यीशु नामी चट्टान को मारा गया क्रूस पर तो उनमें से जीवित पानी बहने लगा था और जो कोई उस पानी में से पीता उसे फिर कभी प्यास नहीं लगती। अब बाद में कुछ महीनों के बाद में, मैं नहीं जानती कितने समय बाद, वही बात फिर से हुई। वे एक दूसरी चट्टान के पास थे और वे प्यासे थे और बदमिजाजी से बुदबुदा और शिकायतें कर रहे थे। तब मूसा क्रोधित हुआ और क्रोधित होने पर हम भावुक होते हैं। उसने प्रार्थना की, उन्हें पानी चाहिए, मैं अब क्या करूं? तब परमेश्वर ने कहा, ध्यान दीजिए कि जब आप भावावेश में होते हैं तो वे नहीं सुनते जो परमेश्वर कहते हैं। उन्होंने कहा, चट्टान से कहे कि वो पानी दे। पर मूसा ने जाकर उसे 2 बार मारा
इसका सह संबंध इससे है कि हम मसीह को दोबारा क्रूस पर नहीं चढ़ा सकते। उन्हें पहले ही क्रूस पर चढ़ाया गया है। हम अब जो चाहते हैं वो पा सकते हैं प्रार्थना करके, उसे एक सामने बुलाकर, उसे आने को कहकर। उन्होंने कहा तुम अब चट्टान से कहो कि वो पानी दे। उसने उसकी बजाय 2 बार मारा। परमेश्वर ने कहा क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास करके वो नहीं किया जो मैंने करने को कहा है, क्योंकि तुम में मेरा सम्मान नहीं है इस्राएलियों के सामने, तुम वादे के देश में उनकी अगुवाई नहीं करोगे। क्या? मैंने उन्हें 40 वर्षों तक सहन किया और अब जब हम उसकी सरहद पर पहुंचे हैं तो मुझे अंदर जाने को नहीं मिलेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी परमेश्वर से इसके बारे में थोड़ी बातचीत हुई है। मैंने कहा प्रभु, ये तो आप जानते हैं कि मार्गदर्शन परिपूर्ण नहीं हो सकते। ये सुनिए जो परमेश्वर ने मुझे कहा, जिन्हें अधिक दिया जाता है उनसे अधिक अपेक्षा होती है। मूसा को सम्मान मिला था उन लोगों को बाहर लाने का, मिस्र में गुलामी से, जंगल के द्वारा। वे अपनी लाठी लेकर गए थे जिसके द्वारा परमेश्वर ने कई शक्तिशाली अविश्वसनीय चमत्कार किए। जब उसने उससे लाल समुद्र को छुआ, उसके भाग हो गए। मूसा को कई महान कार्यों में से शामिल होने का मौका मिला था। मेरी बात याद रखिए, जब परमेश्वर आपको महान चीजें बताए, दिखाए और वे आपसे महान बातें करे और वे आपको महान जानकारी दे और वे आपको इस्तेमाल करे और आपके परिवार के लिए महान काम करे, आपको केवल उसके बारे में उत्साहित नहीं होना है जो उन्होंने किया है, उसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी निभानी है। जिन्हें बहुत दिया जाता है उनसे बहुत अपेक्षा होती है। केवल इतना ही नहीं, ज्ञान के साथ जिम्मेदारी भी मिलती है। इस सत्य के कारण कि आज आप यहाँ आए, आप पर अब उससे अधिक जिम्मेदारी है जितनी यहाँ आने पर थी, क्योंकि अब आपको जानते हैं जो यहाँ आने से पहले नहीं जानते थे। इसलिए अब आप पर पहले से अधिक जिम्मेदारी है अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की, क्योंकि अब ये बात निश्चित है कि आपको अधिक ज्ञान है। आपको शायद वे सब अच्छा न लगे जो मैं कहूँ, पर यहाँ से जाने पर आपको उलझन नहीं होगी। मैं कह रही हूँ कि हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना चाहिए और उन्हें अपने पर नियंत्रण नहीं करने देना चाहिए, कम से कम तब जब आप आपाक होकर आवेश में आ जाएं तो समझ लें कि वे पाप है। उनकी ओर ध्यान न देकर ऐसा व्यवहार न करें मानो वो करना ठीक है, क्योंकि आप बहुत क्रोधित स्वभाव के हैं। मैं बालकनी में बैठे लोगों को देख रही हूँ। ये मत सोचे मैं आपको नहीं देख रही हूँ। मैं उन सभी को देख रही हूँ जो अपने घरों में टीवी या कंप्यूटर द्वारा देख रहे हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ, केवल इस कमरे में बैठे लोगों से नहीं, मैं हर जगह के लोगों से कह रही हूँ, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें, उन्हें अपने पर नियंत्रित न करने दें। हमें स्थिर बनना है। आमीन। ठीक है, मेरे वचनों की एक सूची है जिन्हें हम एक के बाद एक पर्दे पर लगाने वाले हैं। उसके बाद हम समाप्ति करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप स्वयं ये देखें। क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कूट, उससे बुराई ही निकलेगी। जब भी आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं करेंगे आप मुश्किल में पड़ेंगे। जो विलंब से क्रोध करने वाला है वे बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है वे मूढ़ता की बढ़ती करता है। विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में करना नगर के जीत लेने से उत्तम है। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है और अपराध को भुलाना उसको सोहाता है। क्रोधी मनुष्य को मित्र न होना और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना। क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी भी होता है। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध, आवेश, उन्माद और रोष न रहे। कृपया ध्यान दें कि परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि क्रोध मत करो। क्रोध एक भावना होती है। यदि कोई आपको नाराज करे, ठेस पहुंचाए या आपके किसी प्रियजन के साथ कुछ गलत करे, तब आपको क्रोध महसूस होता है। वैसे ही जैसे मैं अपनी कोई प्रिय चीज खो जाने पर आप निराशा महसूस करते हैं। यदि कोई प्रियजन मरे तो आपको शोक होता है। यह संभव है कि हम जीवन में कुछ महसूस न करें। कुछ महसूस नहीं करने को नहीं कह रही, पर यह आवश्यक है कि हम अच्छी भावनाओं का आनंद लें, बुरी वालियों पर नियंत्रण करना सीखें, क्योंकि ऐसा न करने पर हम शत्रु के लिए एक द्वार खोलते हैं जो हम खोलना नहीं चाहते। हम या तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख सकते हैं या हम उन्हें अपने पर नियंत्रण करने दे सकते हैं।
नीति वचन 25:28 कहता है, जिसकी आत्मा वश में नहीं वे ऐसे नगर के समान है जिसकी शहर पनाह नाका करके तोड़ दी गई हो। इसका मतलब है वे शहर हर प्रकार के हमले का शिकार हो सकता है। ये चकित करता है कि हमारे जीवन कितने बेहतर होते हैं जब हम अपनी भावनाओं का मार्गदर्शन लेना बंद करना सीखते हैं। लोग अपने आप से पूछते हैं, मैं इस तरह क्यों महसूस करता हूँ, मैं इस तरह नहीं महसूस करना चाहता, क्या मैं वैसे महसूस क्यों नहीं कर सकता। मेरे विचार से इसमें बहुत सी अच्छी शिक्षा है जो आपको भावनाओं के प्रभाव को कहीं बेहतर समझने में आपकी मदद करेगी। मेरे विचार से बहुत महत्वपूर्ण होता है स्थिर रहना और अपने पर यह विश्वास करने के योग्य होना कि आप वे कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं और आपको अपनी भावनाओं का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है। इससे सचमुच आपकी मदद होगी। परमेश्वर ने आपके लिए अद्भुत जीवन की योजना बनाई है। यीशु मरे ताकि आपको जीवन और आनंद मिले और इतना बहुतायत में कि बाहर छलकने लगे। और ऐसा केवल एक तरीके से होगा यदि आप उनके वचन का अध्ययन लगातार करेंगे। सो आपका दिन बढ़िया बीते। हमें आपसे प्रेम है। प्रभु की स्तुति हो। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।